कर्ण से अर्जुन की रक्षा। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। ये युद्ध न केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, बल्कि दो वीरों अर्जुन और कर्ण के बीच एक अद्वितीय द्वंद्व था। कर्ण सूर्यपुत्र होने के नाते महान योद्धा था और अर्जुन पांडवों में सबसे सक्षम धनुर्धारी। लेकिन इस युद्ध के पीछे भगवान श्री कृष्ण की चालाकी और कूटनीति की कहानियां छुपी थीं। इस रोमांचक कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण से बचाया और धर्म की जीत सुनिश्चित की। कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था जिसे उसने इंद्र से प्राप्त किया था। यह अस्त्र अपराजेय था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी योद्धा को तत्काल समाप्त कर सकता था। कर्ण ने इस शक्ति अस्त्र का उपयोग अर्जुन पर करने का निश्चय किया। यह एक अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति थी। जैसे ही कर्ण ने शक्ति अस्त्र का आह्वान किया, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन का रथ नीचे झुका दिया। शक्ति अस्त्र अर्जुन के मस्तक को छूते हुए निकल गया, लेकिन अर्जुन बाल बाल बच गए। यह पहला मौका था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध जारी था, कर्ण का रथ धरती में धंसने लगा। यह एक अद्भुत घटना थी जिसे देखकर सभी योद्धा चकित हो गए। कर्ण ने रथ को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह वह क्षण था जब कर्ण ने अपनी शक्तियों पर संशय किया और अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की। कर्ण के रथ के धंसने के कारण अर्जुन ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण एक कुशल योद्धा था और उसने अपने कौशल से अर्जुन के सभी वारों को रोक दिया। कर्ण के पास न केवल अपनी शारीरिक शक्ति थी, बल्कि उसकी रणनीतिक समझ भी अद्भुत थी। इस समय अर्जुन और कर्ण के बीच एक घातक द्वंद्व शुरू हुआ, जो युद्ध के परिणाम को बदल सकता था। कर्ण को एक बार एक ब्राह्मण ने शाप दिया था कि उसका रथ युद्ध के समय फंस जाएगा। ये वही समय था जब कर्ण का रथ धंस गया था। कर्ण ने इस शाप को याद किया और उसे यह महसूस हुआ कि उसकी पराजय का समय निकट आ गया है। उसने भगवान सूर्य से प्रार्थना की, लेकिन इस शाप के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था। ये कर्ण के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक धक्का था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने उसे एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह कर्ण को मारने का सही समय आ चुका है। अर्जुन को संदेह था कि क्या ये सही है कि कर्ण, जो इस समय बिना हथियारों के था, पर हमला किया जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि कर्ण ने भी युद्ध में अनेक नियम तोड़े थे। ये सुनकर अर्जुन ने कर्ण पर अपना अंतिम वार करने का निश्चय किया। इससे पहले कि अर्जुन कर्ण पर अपना अंतिम वार कर पाता, कर्ण ने अपनी अंतिम शक्ति को अर्जुन पर छोड़ा। यह एक घातक बाण था जो अर्जुन के प्राण ले सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से अर्जुन की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन के रथ को फिर से नीचे झुका दिया, जिससे वह बाण अर्जुन के मस्तक से टकराने से बच गया। कर्ण का यह अंतिम प्रयास भी विफल हो गया। कर्ण ने अपनी आखिरी उम्मीद धरती माता से लगाई थी। उसने धरती माता से प्रार्थना की कि वे उसके रथ को बाहर निकाल दें। लेकिन धरती माता ने उसे उत्तर दिया कि उसने अपने जीवन में कई बार अन्याय किया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। ये कर्ण के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि उसे अब अपनी पराजय निश्चित लग रही थी। श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अर्जुन ने अपने धनुष से वह बाण छोड़ा, जिसने कर्ण का अंत कर दिया। ये बाण कर्ण के शरीर को भेदते हुए उसके प्राण ले गया। यह दृश्य अद्वितीय था और युद्ध का यह मोड़ पांडवों की विजय का संकेत था। कर्ण के प्राण छोड़ने के बाद युद्ध में एक ठहराव आ गया था और सभी ने यह महसूस किया कि धर्म की विजय हो चुकी थी। कर्ण के प्राण छोड़ने से पहले उसने अर्जुन और श्री कृष्ण को एक अंतिम संदेश दिया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कई बार अधर्म का साथ दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्चा धर्म क्या है। कर्ण की यह अंतिम स्वीकारोक्ति उसे महाभारत के इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में अमर कर गई। कर्ण के अंत के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने युद्ध के मैदान को देखा। कौरवों के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान था और पांडवों की विजय सुनिश्चित हो चुकी थी। लेकिन इस युद्ध ने यह सिखाया कि भले ही युद्ध में शक्ति और कौशल महत्वपूर्ण हो, लेकिन धर्म और सत्य की विजय सदैव होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये रोमांचक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे आने वाले अद्भुत वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।